रमजान करीम मुबारक, चांद नजर आ गया। मुल्क भर में कल बरोज इतवार पहला रोजा होगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमजान का चांद देखा गया। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। मुख्तलिफ शहरों में जोनल कमेटियां बैठी, शहादतें जमा की। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का आगाज, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पहली अफ्तारी, रूह परवर मनाजिर। नौजवानों, आपके लिए खास तौर पे, आपके पास ये नहीं कि आप चुप करके बैठे रहे। मैं ये चाहता हूं कि आप सब एहतजाज करें। ये चोर पावर में क्यों आना चाहते हैं? अपने करप्शन केसेस खत्म करने के, अरबों रुपए केसेस हैं इनके, और सिर्फ ये गद्दारी मुल्क से कर रहे हैं अपनी जाती मफादात के लिए। इस तरह की जो इन्होंने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है, वो किसी सूरत हम नहीं जाने देंगे इसको। इनके ऊपर एक एक के ऊपर हम केस करेंगे। ये सारी साजिश है क्या? चोरी अपनी बचाने के लिए है, NRO के लिए साजिश है। कौम आज एहतजाज करे, कल एहतजाज करे। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया को पता चले कि जिंदा कौम है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को एहतजाज की कॉल दे दी। मुल्क के लिए पुरअमन एहतजाज की अपील। तहरीक अदम एतमाद को अमरीका और अपोजिशन की मुश्तरका साजिश करार दे दिया। कहा, फौज के साथ मसाइल नहीं, गैर जानिबदारी के फैसले का एहतराम करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मुल्क के खिलाफ आलमी साजिश की तौसीक कर चुकी। ये भी कहा, सियासतदानों की बकरियों की तरह नीलामी हो रही है। आज कौम को फैसला करना है, वो किस समझाएगी। ये मुल्क आपका है। पुरअमन एहतजाज से सबसे बड़ा खौफ गद्दारों को होता है। मुल्क के साथ गद्दारी कबूल नहीं करेंगे। साजिशियों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा करने का प्लान तैयार कर लिया है। ऑपोजिशन का मुकाबला करूंगा, इन्हें असम्बली में शिकस्त देकर दिखाऊंगा। ये भी कहा, शहबाज शरीफ ने ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है तो इससे अच्छा मर जाएं। फौज और तहरीक इंसाफ ने ही मुल्क को इकट्ठा किया हुआ है। इमरान खान वजीर आजम रहेंगे या नहीं, फैसला कल हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। कप्तान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली। इमरान खान PTI के अरकान समेत कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान अदम एतमाद के खिलाफ वोट देंगे। सियासी कमेटी के इजलास में इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को फिर गैर मुल्की साजिश करार दिया। कहा, अदम एतमाद नाकाम होगी, अवाम हमारे साथ हैं। ऑपोजिशन को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अदम एतमाद के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। जमीर बेचने वाले कौम के सामने आ चुके। वजीर आजम इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की भी मुलाकात। मुख्तलिफ कानूनी और आईनी अमूर पर मुशावरत। अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिले। मुसलसल ये गेम खेली जा रही थी। ये सारे जो गद्दार हैं इस मुल्क के, वो लोग पूरी बाहर की, अमेरिका सीधा नाम लेता हूं, अमेरिका, उनके साथ मिलके ये पूरी साजिश हुई है। और अमेरिका को मेरे से क्या गिला है? मैं तो कभी एंटी अमेरिकन नहीं हूं। सीधा अमेरिका का नाम लेता हूं। अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की गई। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आपका कप्तान माहिर है, कल पता नहीं क्या कर जाए, हम कामयाब होंगे। अरकान पार्लियामेंट के एजाज में ईशाई से खिताब में कहा, अक्टूबर से मुल्क के गद्दार अमेरिका के साथ मिलकर साजिश कर रहे थे। लोगों को पता चल गया किस बड़े लेवल पर साजिश रचाई गई। शहबाज शरीफ अमरीकों को पैगाम पहुंचा रहा है, मैं आपका वफादार गुलाम हूं। अमेरिका अपने गुलामों को वापस लाना चाहता है। शहबाज शरीफ कहता है, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों कहा? शहबाज शरीफ जैसे लोग 22 करोड़ अवाम को भिखारी कह रहे हैं। हमारे पास तहरीरी तौर पर धमकी आई। कहा, इमरान खान को हटा दो, आपको माफ कर देंगे। मुकाबले का असूल है, खेल आखिरी गेंद तक जाता है। कोई अमरीकी साजिश नहीं, हुकूमत को बता दिया गया। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक के एंकर पर्सन और सीनियर सहाफी जावेद चौधरी के मुताबिक कौमी असम्बली में अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान हंगामा आराई का खदशा है। हुकूमत अदम एतमाद में रुकावट डालने की कोशिश करेगी। के फैसले की रोशनी में मैं समझता हूं कि ये इंशाअल्लाह पुरअमन माहौल होगा और इमरान खान को फिर थूक कर चाटना पड़ेगा। आप ताने देते हैं कि ये बैगर और चूजर की बात
शहबाज शरीफ ने एक अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में की, ना मैंने अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में की, ना मैंने चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में की, मैंने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में की। इमरान खान को अदम एतमाद के बाद धमकियों का जवाब देना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने भी वहाँ से मौक़िफ़ अपना लिया। कहा इमरान खान कौम को तकसीम दर तकसीम करने की साजिश में मुलव्वस हैं, आइन और कानून के खिलाफ रास्ता अपना रहे हैं। इमरान खान अपने तर्ज अमल और धमकियों और अपने हवारियों को उकसा रखे हैं। तमाम मेंबरान को वोट डालने का हक है, एहतराम किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वोट का हक दिया जाएगा। ये भी कहा इनके भिखारी से मुतालिक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। बयान को अमेरिका के साथ जोड़ दिया गया। पहले से कह रहा है, पहले वो कहता था कि वो हारेगा नहीं, अब वो कह रहा है कि वो हार नहीं मानेगा। ये हारा हुआ शख्स अपना हार नजर आते हुए ये कोशिश करेगा कि यहाँ पार्लियामान के बाहर, या अगर पार्लियामान का बाहर नहीं तो अंदर ही सही वायलेंस हो। हमारी सहरी नए पाकिस्तान और इफ्तारी पुराने पाकिस्तान में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तंजिया वार वजीर आजम की एहतजाज की कॉल पर तशवीश। कहा इदारे अपना आईनी किरदार अदा करें। इत्तला है कि हारा हुआ शख्स जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। पीटीआई के बदमाश इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये 22 करोड़ों को बटेरे समझने वाले लोग, मैं इनके खिलाफ सियासी ऐलान जंग कर रहा हूं। दो ही रास्ते हैं, नंबर 1 के मुल्क में इंतखाबात करा दिए जाएं, और वरना फिर आखिरी हल ये है कि पीटीआई के सारे लोग 155-60 असेंबली की नशिस्तों से मुस्ताफी हो जाएं। आप फंस गए हैं अपोजिशन वाले। अगर गैर मुल्की कॉन्स्पिरेसी है तो जिन लोगों ने की है उन पार्टियों को उन पे गद्दारी के मुकदमे किए जाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एस्टेब्लिशमेंट से मुदाखलत की अपील कर दी। अदम एतमाद पेश करने वाली जमातों को कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। शेख रशीद ने मशवरा दिया जिन लोगों ने साजिश की उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे होने चाहिए। 4 रास्ते भी बता दिए। कहा मुल्क में कबल इस वक्त इलेक्शन कराए जाएं, अदम एतमाद पेश करने वाली जमातों को कलअदम करार दिया जाए, पीटीआई के सारे अरकान असम्बली मुस्ताफी हो जाए। आखिरी रास्ता यही है कि इदारे और एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करें। क्या ये इंसाफ है कि मकसूद चपरासी और दही भल्ले वाला इस मुल्क को चलाएंगे? आसिफ जरदारी को सूबे से महीने का भत्ता आता है। मुनर्रिफ अरकान कौम की क्या तर्जुमानी करेंगे? हर घंटे सूरत हाल बदल रही है। अब भी नाउमीद नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है। परवेज इलाही या हमजा शहबाज, कौन होगा अगला वजीर आला पंजाब? चुनाव के लिए पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 11:30 बजे होगा। दोनों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार के आते ही ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन और हुकूमती बेंचों से जबरदस्त नारेबाजी। नून लीग के अरकान अलविदा अलविदा बुजदार और शेर शेर के नारे लगाते रहे। हुकूमती बेंचों से भी शेम शेम और गीदड़ गीदड़ की गूंज। खवातीन अरकान चेरी ब्लॉसम के नारे लगाती रहीं। हमजा शहबाज साहब ये इंशाअल्लाह ताला इस सूबे की खिदमत करेंगे। इस सूबे में जो करप्शन के नए रिकॉर्ड बने हैं वो रिकॉर्ड ख़त्म करेंगे। हम इस जालिम हुकूमत से जिसने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया, ICU में है, हम इसका खात्मा चाहते हैं। तख्ते पंजाब पर हुकूमत को बड़ा धचका। तरीन और अलीम खान ग्रुप ने अपना वजन नून लीग के पलड़े में डाल दिया। वजीर आला के लिए हमजा शहबाज की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान। हमजा शहबाज के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तरीन ग्रुप के नोमान लंगड़ियाल ने कहा पंजाब में उसे वजीर आला बनाया गया जिसने करप्शन को फरोग दिया। हमजा शहबाज बोले पंजाब में करप्शन के रेट और आला सेक्रेटेरिएट में तय होते रहे। अपने साथियों की मदद से पंजाब को फिर तरक्की की राह पर डालेंगे। हमजा शहबाज से तरीन ग्रुप के 16 अरकान भी मिले। अलीम खान से भी मुलाकात की। अपोजिशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। हमजा शहबाज की लाहौर में पीपल्स पार्टी अरकान से भी मुलाकात। पीटीआई के आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली भी हमजा के हामी। मजमूई तौर पर 45 से ज़ायद नाराज अरकान अपोजिशन को वोट देंगे।
नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले जोड़ तोड़ उरूज पर मोनिस इलाही भी मुतहर्रिक। जहांगीर तरीन ग्रुप के रफाकत गिलानी को मनाकर अपने कैंप में ले आए। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं आइन में वाज़ेह है वोटिंग के वक्त मुनहरिफ होने वाला नाअहल हो जाएगा। स्पीकर मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। तरीन ग्रुप में फूट, 3 अराकीन की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। सैयद रफाकत अली गिलानी, अब्दुल हई दस्ती और अमीर मोहम्मद खान का चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान। रफाकत गिलानी ने कहा चौधरी परवेज इलाही बड़े भाई हैं, उनकी हिमायत करता हूँ। अब्दुल हई दस्ती बोले चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। अमीर मोहम्मद खान की ग्रुप के दूसरे अरकान से भी वोट मांगने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली को परवेज इलाही को वोट देने का हुक्म। वार्निंग दी कोई एमपीए भी पार्टी हिदायत के खिलाफ गया या वोट ना दिया तो उसे नाअहल कर दिया जाएगा। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले रुकन को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तमाम एमपीएस परवेज इलाही को वोट यकीनी बनाएं। Pakistan does not believe in camp politics, and our bilateral relationship with our partners are not at the expense of our relationship with other countries. It is important that we keep the flames of fire away from our region. We expect India to provide evidence to ensure Pakistan and the world that their weapons are safe and secure. वज़ीर कानून का चार्ज संभालते ही फवाद चौधरी का बड़ा एक्शन। खत के मामले पर आलमी साजिश के हवाले से कमीशन कायम करने की हिदायत। कमीशन आलमी साजिश की तहकीकात पर रिपोर्ट तैयार करेगा। हुकूमत की तब्दीली और अदम एतमाद जैसे अवामिल का जायजा लेगा। फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में दर्जनों लीगल अफसरों को तब्दील करने के अहकामात भी जारी कर दिए। उधर धमकी आमेज खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालती कमीशन बनाकर मेमो गेट तर्ज पर लेटर गेट की तहकीकात कराने की इस्तदा। अदम एतमाद पर कार्रवाई रोकने की भी अपील। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराजात आयद करके वापस कर दी। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने बैरूनी साजिश से मुतालिक अमरीकी तरदीद को झूठ करार दे दिया। कहा अमरीका ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी, इमरान खान को टारगेट किया। अमरीका ने कहा इमरान को हटाओगे तो आपको माफ़ कर देंगे। किस चीज़ की माफ़ी? अमरीका को याद होना चाहिए ये कौम इमरान खान के पीछे खुददार कौम बन गई है। क्या मुल्की फैसले बेज़मीर सियासतदान बैरूनी इशारों पर करेंगे? वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तान अमन में सबका साथी बनने को तैयार है, जंग में किसी का साथ नहीं देंगे। कौम पर कोई इबाम नहीं, मुल्क के फैसले अवाम ने करने हैं। इंतशार नजर आ रहा है, पाकिस्तान तारीखी मोड़ पर खड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा की जमानत खारिज की जाए। फवाद चौधरी की हिदायत पर FIA ने दरखास्त दायर कर दी। स्पेशल कोर्ट से 25 मार्च का अबूरी हुक्म मनसूख करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, शहबाज शरीफ और हमजा जमानत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। FIA कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा अगर अदालती फैसला गलत है तो हाई कोर्ट से रुजू करते। अदालत ने शहबाज शरीफ को 4 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। आसिफ जरदारी के खिलाफ भी 25 साल पुराने केसेस रीओपन। नैब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। फवाद चौधरी अकल करें, समाअत 4 साल से हो रही है, एक धेले की करप्शन नहीं मिली। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा आपके चंद घंटे रह गए हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगे। इमरान खान आप हार चुके हैं, आप अदम एतमाद से एक दिन पहले FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठ और गुंडागर्दी का बाजार गर्म है। अदम एतमाद का वोट करीब आते ही हुकूमत की बौखलाहट बढ़ गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी के वार, कहा इन सबको करप्शन का हिसाब देना होगा। आर्टिकल 6 का मशवरा देने वाले वुज़रा सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। अगर इन वुज़रा ने अदम एतमाद में मुदाखलत की तो आर्टिकल 6 इन पर लगेगा। ये हुकूमत खत्म हो चुकी है। राना सनाउल्लाह बोले हमारे नंबर्स पूरे रहेंगे, उजलत में कोई गैर आईनी काम नहीं होना चाहिए।
वज़ीर आला सिंध ने इमरान खान को मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। मुराद अली शाह कहते हैं ऑपोजिशन का MQM के साथ मुआहदा ओपन और पब्लिक है, हम मुल्क और सूबे के लिए काम करना चाहते हैं। राजा परवेज अशरफ बोले इमरान खान आइन और कानून को माने, इक़्तिदार की खातिर रोना धोना बंद करें। इमरान खान इक़्तिदार की खातिर सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार हो चुके हैं। आप अक्सरियत खो चुके, अब घर जाना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के साथ एहतराम का रिश्ता है, उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं हमारी पूरी हिमायत चौधरी परवेज इलाही के साथ है, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, करप्शन का एक भी स्कैंडल नहीं। मेरा ज़मीर मुतमईन है, सूबे के अवाम की खिदमत की और ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आला का पंजाब की जेलों के कैदियों की सज़ा में 2 माह की मुआफ़ी का भी ऐलान, कहा कैदियों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर खिलाड़ी सड़कों पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पेशावर में PTI के कारकुनों का असम्बली रोड पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर रही। MQM वाले महाजिरों के नाम पर व्यापारी हैं। ये महाजिर कौम को अपने मफाद के लिए बेच रहे हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, मुत्तहिदा रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा इन सब की GITs बनी हुई हैं, जानते हैं इन्होंने बात ना मानी तो ये जेल जाएंगे। 3.5 साल हुकूमत में रहने के बावजूद इन्होंने मसाइल हल नहीं किए। कराची के अवाम अपने लीडर से इख्तियार की बात करें।